बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्लैंड को एक्सप्लेन कर देंगे कि ग्लैंड व्हाट इज़ ग्लैंड, ग्लैंड क्या है। ग्लैंड एक ऑर्गन है जो एक केमिकल सब्सटेंस को रिलीज़ कर देता है और फिर वो बॉडी में जिधर पे उसकी ज़रूरत होती है तो उधर पे वो अपना एक्शन शो कर देता है। अब ग्लैंड्स के हम टाइप्स एक्सप्लेन कर देंगे, जो एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, उसकी लोकेशन एक्सप्लेन कर देंगे और हम डिफरेंट ग्लैंड को स्टडी कर देंगे कि कौन सा ग्लैंड बॉडी के किस रीजन में उसकी लोकेशन है। अब ग्लैंड्स की डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि अ ग्लैंड इज़ एन ऑर्गन विच प्रोड्यूस एंड रिलीज सब्सटेंसेस दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। अब ग्लैंड्स वो सब्सटेंस है जो बॉडी के एक ख़ास जगह पे उसकी रिलीज़ होती है और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन वो परफॉर्म कर देता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ बॉडी के डिफरेंट स्पेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड लोकेट होते हैं और उसका एक ख़ास अपना एक रोल्स होता है। जैसे कि किडनी के टॉप पे एक एड्रीनल ग्लैंड उसकी लोकेशन होती है और जब इससे हार्मोन रिलीज़ होते हैं तो वो मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर और कुछ इस तरह यानी स्ट्रेस वगैरह उसको कंट्रोल कर देता है और इस तरह बॉडी के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड उसकी लोकेशन होती है। अब ग्लैंड्स की जो मेजर टू टाइप्स है उसमें एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और एक एक्सोक्राइन, और इस एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में भी डिफरेंस है क्योंकि एंडोक्राइन एक डक्टलेस ग्लैंड है यानी एक ट्यूब टाइप नहीं है और जो एक्सोक्राइन है वो एक डक्ट टाइप ग्लैंड है। कैसा डक्ट टाइप ऑफ ग्लैंड है, इस डायग्राम से पता लगेगा कि ये एक डक्टलेस ग्लैंड है यानी इससे जो सिक्रीशन हार्मोन से रिलीज़ होते हैं तो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, और दूसरा जो एक्सोक्राइन है उससे जब हार्मोन की रिलीज़ होते हैं तो पहले वो यानी बॉडी से उसकी एग्जिट होती है कुछ ग्लैंड्स के थ्रू या दूसरे ऑर्गन के ल्यूमेन में उसकी एंट्री होती है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ ग्लैंड। ये एक्सोक्राइन की तरफ इशारा है, कॉल्ड एक्सोक्राइन, यानी ये खुद एक डक्टलेस ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस एंड रिलीज हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन रिलीज़ कर देते हैं। हार्मोन आर एक्चुअली रिलीज फर्स्ट इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी सेल के बाहर जो फ्लूइड है सबसे पहले उसमें रिलीज़ होते हैं। फ्रॉम वेयर दे डिफ्यूज इनटू द ब्लड, फिर वो डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में उसकी एंट्री होती है, फिर ब्लड के थ्रू सारी बॉडी में जिधर पे उसकी रिक्वायरमेंट है यानी ज़रूरत है उधर पे ये अपने आप को पहुंचा देते हैं और एक्शन शो कर देते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ अदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी इन दैट वेरियस कंपोनेंट आर नॉट एनाटॉमिकली कनेक्टेड, यानी उसका एक एनाटॉमिकली वजूद नहीं है कि वो दूसरे ऑर्गन की तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ये बॉडी के एक साइड में उसकी रिलीज़ होती है और दूसरे रीजन में वो अपना एक्शन शो कर देते हैं। हाउएवर दे डू अ सिस्टम इन अ फंक्शनल सेंस, यानी फंक्शनल सेंस में ये एक सिस्टम तो क्रिएट करता है यानी एक बॉडी के एक ऑर्गन को तो कंट्रोल कर देता है उसकी रिलीज़ को। अगर एनाटॉमिकल उसका एक व्यू नहीं है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर उसका नहीं है तो बॉडी की एक जो इस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एक बॉडी के एक सिस्टम को तो कंट्रोल कर देता है। एग्जाम्पल उसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह है। एंडोक्राइन ग्लैंड सच एज पेंक्रियाज की बात हो रही है, थायराइड ग्लैंड जो नेक रीजन में उसकी लोकेशन है। यूज ब्लड स्ट्रीम टू मॉनिटर द बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट एंड कम्युनिकेट ईच अदर थ्रू अ सब्सटेंस का, यानी ये हार्मोन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट है। जब उसकी रिलीज़ होती है तो हार्मोन उससे रिलीज़ होते हैं तो ये बॉडी फंक्शन को कंट्रोल कर देता है। अब ये एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड आर अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द टॉप ऑफ ईच किडनी। ये हर एक किडनी के टॉप पे उसकी अटैचमेंट है यानी उधर पे उसकी लोकेशन है। एड्रीनल की बात कर रही है, जैसा कि ये बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी का डायग्राम है। अब ये किडनी है, किडनी के टॉप पे एड्रीनल ग्लैंड है। अब जब इस ग्लैंड से सिक्रीशन हो जाए तो ये ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम और इस तरह कुछ स्ट्रेस वगैरह
बीपी और इस टाइप ऑफ मैकेनिज़्म को कंट्रोल कर देता है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 एड्रीनल ग्लैंड, क्योंकि 2 किडनी है और एक किडनी, हर एक किडनी के ईच किडनी के टॉप पे एक उस ग्लैंड्स की लोकेशन है, तो 2 एड्रीनल ग्लैंड हो गए। रिलीज अ केमिकल कॉल्ड हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। दिस हार्मोन शो एक्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब इसे जो सिक्रीशन होगी तो पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड इधर होते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, फिर इस फ्लूइड से ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, फिर बॉडी के जिस रीजन में उसकी रिक्वायरमेंट हो उधर पे ये अपने आप को पहुंचा देते हैं और एक्शन शो कर देते हैं। अब हमारे साथ डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे कि हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, टेस्टिस है, ओवरीज है, आइलेट सेल्स है, पेंक्रियाज के, ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड हो गए। अब हम एक्सोक्राइन ग्लैंड को एक्सटेंड कर देंगे। मैंने पहले आपको बताया कि जो एंडोक्राइन है वो डक्टलेस है, यानी ट्यूब टाइप नहीं है। ये जो एक्सोक्राइन है ये डक्ट टाइप ऑफ ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट देयर प्रोडक्ट्स इनटू अ डक्ट्स फ्रॉम वेयर द सिक्रीशन एग्जिट द बॉडी, या स्वीट्स के थ्रू उसकी जो सिक्रीशन है स्वीट्स ग्लैंड के थ्रू उसके एग्जिट होते हैं, या लिम्फ नोड ग्लैंड, ये भी ग्लैंड है, लिम्फ नोड के थ्रू उसकी सिक्रेशन होती है, और एंटर इनटू द ल्यूमेन ऑफ अनदर ऑर्गन, या एक अदर ऑर्गन की ल्यूमेन में उसकी एंट्री होती है, जैसे कि इंटेस्टाइन में उसकी एंट्री हो। अब हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसमें स्वीट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, सेलेवरी ग्लैंड्स, लेक्रिमल ग्लैंड। जो स्वीट ग्लैंड है वो स्वीट्स उसकी सिक्रेशन होगी, इस टाइप केमिकल रिलीज़ कर देगी ताकि स्वीट रिलीज़ हो। सेबेशियस जो ग्लैंड है वो सीबम, जो स्किन की लुब्रिकेंट, यानी स्किन को जो एक किसी लुब्रिकेट कर देता है, उस टाइप केमिकल रिलीज़ कर दे। जो सेलेवरी ग्लैंड है वो सिलावा को रिलीज़ करने वाले वो केमिकल रिलीज़ कर देते हैं। जो लेक्रिमल ग्लैंड है उसको हम टेयर ग्लैंड कहते हैं, जो टेयर टाइप ऑफ केमिकल है उसको रिलीज़ कर देते हैं। अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के डायग्राम है, ये उसकी एपिथेलियल सेल है सारे, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इस रीजन से उसकी सिक्रेशन होती है। ये डक्ट है, ट्यूब टाइप है, डक्ट रीजन है, या उसकी इस डक्ट में उसकी सिक्रेशन हो, या इधर पे और ऑर्गन की अटैचमेंट है, या उसके ल्यूमेन में, जैसे हमने इंटेस्टाइन की जिक्र की, तो इंटेस्टाइन इस टाइप के और ऑर्गन में उसकी रिलीज़ होगी। ये बॉडी के मुख्तलिफ लोकेशन पे एंडोक्राइन ग्लैंड की लोकेशन है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे ये अपर यानी स्कल रीजन में ब्रेन जो अपर रीजन है उसमें ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड इधर पे, और पाइनियल ग्लैंड है। अब नेक रीजन में इधर थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है। जो चेस्ट रीजन है इधर जो मेडिस्टिनल कैविटी है उस रीजन में थाइमस ग्लैंड है। अब ये पेंक्रियाज, उसकी जो आइलेट सेल है वो भी यानी ये पेंक्रियाज, ये भी एक ग्लैंड है। अब ये किडनी है, किडनी में ऊपर जो टॉप पे इधर अपर सरफेस पे उसकी एड्रीनल ग्लैंड है। अब 2 किडनी और 2 एड्रीनल ग्लैंड है। ये ओवरीज है, ये भी सिक्रीशन कर देते हैं, ये फीमेल में, और मेल में जो टेस्टिस है वो सिक्रेट कर देती है। ये सारे हमने ग्लैंड्स को एक्सटेंड कर दिया, यानी हम जो ग्लैंड एक ऑर्गन है जो एक सब्सटेंस को रिलीज़ कर देती है यानी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में। फिर हमने उसके टाइप्स एक्सप्लेन किए, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। फिर हमने ये भी कहा कि जो एंडोक्राइन है वो एक डक्टलेस ग्लैंड है, यानी एक डक्ट टाइप नहीं है। फिर जो इसे रिलीज़ होगी पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, फिर इंटरस्टिशियल से ब्लड स्ट्रीम में, और फिर ब्लड स्ट्रीम से सारी बॉडी में जिधर पे उसकी रिक्वायरमेंट है यानी ज़रूरत है, नीड है, उधर पे ही अपने आप को पहुंचा देते हैं और उस उधर एक्शन शो कर देते हैं। फिर हमने उसकी कुछ टाइप पढ़ी, यानी पेंक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, ये उसके हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, टेस्टिस, ओवरीज, ये सब उसमें आते हैं। फिर हमने एक्सोक्राइन की बात की, तो एक्सोक्राइन एक डक्ट टाइप ऑफ ग्लैंड है जो उधर पे वो सिक्रीशन डक्ट में रिलीज़ कर देते हैं और उधर से या बॉडी
कि सरफेस से जो स्वीट्स ग्लैंड के थ्रू उसकी एक्सक्रीशन होती है, एग्जिट होती है, या दूसरे ऑर्गन के ल्यूमेन में वो उसके अपनी जो केमिकल है वो छोड़ देते हैं। तो जैसे कि इंटेस्टाइन का एग्जांपल हमने लिया, या इसकी ल्यूमेन में छोड़ देते। तो इसमें ये स्वीट ग्लैंड, सेबेशियस, सिलेरी और लेक्रिमल। फिर हमने उसके बॉडी में मुख्तलिफ हिस्सों में उसकी एजुकेशन एक्सप्लेन की। अब हम एक एक ग्लैंड को, यानी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड और इस तरह एक एक ग्लैंड को हम एक्सप्लेन कर देंगे, उसकी लोकेशन को एक्सप्लेन कर देंगे, और जो केमिकल उससे रिलीज़ होते और बॉडी में जिस मैकेनिज़्म को ये कंट्रोल कर देते, तो एक एक को हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में।